प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी का कार्यपत्रक 25 करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने 24 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उनको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। हमारा अधिगम क्षेत्र है बच्चों पढ़ना, पढ़कर समझना और समझकर लिखना। और अधिगम बिंदु है पढ़ी हुई सामग्री को समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें क्या करना है बच्चों? पिछली वर्कशीट में हमने एक गद्यांश पढ़ा था। गद्यांश पढ़कर हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उसी तरह से बच्चों ये भी ये पद्यांश है, इसमें कविता है। ठीक है, इस कविता को हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक कविता दी गई है। सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। चमचम चमचम चमक रहे हैं, बिना सहारे लटक रहे हैं, आसमान के चंदोवे पर मोती जैसे दमक रहे हैं। मन होता है इन तक जाऊं, किस रहस्य की चोटी है ये, लेकिन अम्मा कहाँ मानती, कहती नभ के मोती है ये। तो बच्चों ये हमने पढ़ा है कविता। तो बच्चों ये कविता है, ये तारों के विषय में है। ठीक है, तो बच्चा है जो इस कविता को पढ़ रहा है, बोल रहा है कि वो कहता है कि आसमान की छत पर ये मोती जैसे क्या चमक रहे हैं, ये बिना सहारे के लटके हुए हैं। तो ये किस प्रकार बिना सहारे के लटके हुए हैं? अब बच्चा कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं इन तक जाऊं, यानी इन तारों तक जाऊं और जानूं कि ये किस प्रकार बिना सहारे के लटक रहे हैं आसमान की छत पर। लेकिन अम्मा नहीं मानती है, वो उन्हें नहीं जाने देती है। वो कहती है ये तो नभ के मोती हैं। मोती कैसे होते हैं बच्चों? चमकते हैं ना, छोटे छोटे छोटे। तो आसमान पे आप देखते होंगे तारे भी छोटे छोटे चमकते हैं। तो अम्मा कहती है ये तो नभ के मोती हैं। तो हमने किसके विषय में पढ़ा है? तारों के विषय में। ठीक है, तो अब प्रश्न है बच्चों, इस कविता में बालक का मन क्या करता है? तो हमने पढ़ लिया अभी, तो आंसर देंगे हम। इस कविता में बालक का मन तारों के पास जाने का करता है। इस कविता में बालक का मन तारों के पास जाने का करता है। तो बच्चों अगला प्रश्न है, इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। हम ये छोटी सी कविता है ना, तो इसको एक नाम देना है। जिस प्रकार आपकी किताब में पाठ का नाम होता है ना, जैसे हमारा पहला पाठ था हम भारत के भरत, तो कविता थी, उसमें से एक छोटा सा शब्द निकाले हुए थे कुछ, जो कि पाठ का नाम था। तो इसी तरह से 4 लाइनों की कविता में भी हमें शीर्षक ढूंढना है। तो जिसके विषय में सबसे ज्यादा बात आती है वो हमारा शीर्षक होता है। तो यहाँ पर तारों के बारे में बात हुई है ना, तो ये आएगा बच्चों नभ के मोती। हमने इसका शीर्षक ढूंढा है नभ के मोती, यानी नभ क्या होता है? आकाश, आकाश के, आसमान के मोती यानी आकाश के जो तारे हैं। तो अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, आसमान के मोती तारे हैं, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। नहीं गिन सकते ना आसमान में कितने तारे हैं। तो इसी प्रकार कुछ चीजें और भी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, हमें उनके नाम बताने। तो बच्चों सबसे पहले तो आपके शरीर पर ही हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, यानी सिर के बाल। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिर के बाल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। दूसरा बच्चों जैसे चावल, तो चावल के दानों को गिनना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। थोड़े बहुत तो 8-10 दाने तो आप गिन लेते हो, लेकिन 2-4 किलो तो आप कैसे गिनोगे? मुश्किल है ना। और इसी तरह से चीनी, चीनी के दाने बहुत बारीक होते हैं, तो इनको भी गिनना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ पता हो, जो मेरे को तो बच्चों जो मेरे दिमाग में आए थे, मैंने सोचे थे, वो मैंने यहाँ लिख दिए है। बहुत सारी चींटियां हो, इकट्ठी झुंड बना के बैठी हो, तो आप चींटियों को भी नहीं गिन सकते क्योंकि बहुत छोटी होती है ना चींटी। और बताओ बच्चों, ठीक है, जैसे कनक है,
किसी बाजरा है, बाजरा बहुत बारीक होता है, ठीक है, इनको गिनना बहुत मुश्किल है। तो कुछ शब्द मतलब कुछ चीजें आप भी ऐसे सोचेगा, ढूंढिएगा, मम्मी से पूछेगा, पापा से पूछेगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है, अम्मा किनको नभ के मोती बता रही है और क्यों? तो अम्मा तारों को नभ के मोती बता रही है। अब क्यों बता रही है, तो इसका आंसर बताते हैं बच्चों। अम्मा तारों को नभ के मोती बता रही है क्योंकि जिस प्रकार मोती चमकते हैं उसी प्रकार जो तारे हैं वो आकाश में चमकते हैं। इस प्रकार मोती चमकते हैं वैसे ही आकाश में यानी आसमान में तारे चमकते हैं। तो अम्मा ने तारों की तुलना मोती से की है, ठीक। अगला प्रश्न है, आप भी चमकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। अब हमें चमकने वाली वस्तुओं के नाम बताने जो चमकती है। सबसे पहले बच्चों सूरज, सुबह उठते हैं ना, आप देखते हो सूरज आकाश में चमक रहा होता है। चांद भी चमकता है बच्चों, सूरज की रोशनी से चमकता है लेकिन चमकता तो है। और बच्चों हीरा चमकता है, तारे भी चमकते हैं, मोती चमकते हैं बच्चों, ठीक है। 5 वस्तुओं के नाम बताने थे, मैंने तो ये 5 बता दिए। अगर आपके माइंड में कोई और आता है तो आप इसमें से कुछ कट करके अपने नाम भी लिख सकते हो जो चमकने वाली चीजें, ठीक है। तो बच्चों आज हमने इस पद्यांश को पढ़ा, पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर ढूंढे और इस कविता को अच्छी तरह से समझा। जो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन बटन को भी दबाइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।